हेलो पोकेमॉन फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये पोकेमॉन होराइजन के सीज़न 2 का ऑफिशियल फर्स्ट एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीको का घर, जहाँ उसके बेडरूम में उसकी फ्लोरागाटो और हेटिना सो रही होती हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ लीको की पुरानी कुछ यादें सीज़न 1 की हमें दिखाई जाती हैं कि वो पेल्डिया रीजन में क्या कर रही हैं और ऑरेंज एकेडमी में भी क्यों आई हैं। लीको कुछ दिन पहले ही अपने मॉम डैड के पास उसके घर रहने आई है क्योंकि उसने ऑरेंज एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। वो अपनी फ्लोरागाटो और हेटिना और टेरापागोस से अपने मॉम डैड को मिलवाती है। फिर सीन आज के टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो टेरापागोस को अपने बैग में रखकर स्कूल के लिए निकल रही होती हैं, जहाँ किचन में उसकी मॉम डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके डैड उसकी मॉम को और उसे सी ऑफ करने के लिए घर के बाहर तक आते हैं। लीको अपनी मॉम के साथ एकेडमी के लिए निकल जाती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं उनके बीच। फिर एक पॉइंट पर आके उसकी मॉम उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस जाना था। लीको भी अपनी एकेडमी के लिए निकल जाती है। वो पैल्डिया की जेरुक एकेडमी के लिए जाती है। जेरुक एकेडमी में रॉय और डॉट उसका वेट कर रहे होते हैं। रॉय अपना यूनिफॉर्म दिखा रहा होता है और लीको भी उसकी यूनिफॉर्म की तारीफ़ कर रही होती है, पर डॉट को यूनिफॉर्म कुछ खास पसंद नहीं आता, मगर लीको कहती है कि ये तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। उसके बाद तीनों मिलकर एक सेल्फी खींचते हैं अपनी यादगार के लिए। उसके बाद एकेडमी के अंदर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉय, लीको और डॉट इस एकेडमी के प्रिंसिपल डियॉन और एकेडमी की डायरेक्टर संगीता के सामने खड़े होते हैं। वो अपनी एकेडमी के रिलेटेड उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं और टेरेस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में उन्हें बताते हैं कि टेरेस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है, पोकेमॉन किस तरह शाइन होते हैं, उनकी पावर इवेल्युएशन। ये सब देखकर लीको, रॉय और डॉट बहुत हैरान होते हैं। संगीता उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्ब यानी उस रीजन के पोकेबॉल देती है जिसकी मदद से पोकेमॉन इवेलुएट होता है टेरेस्ट्रियल टाइप में। इसके बाद उनकी एक पुरानी फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि सीज़न 1 में भी थी। इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो अपने पोकेमॉन से इन सबको मिलाती है जो कि सीज़न 1 के मुकाबले अब कुछ बड़ा हो जाता है। वो उन्हें अपना पूरा स्कूल घुमाती है, लाइब्रेरी, कैंटीन, अलग अलग क्लासरूम, वो सब उन्हें दिखाती हैं। तभी एकेडमी घूमते घूमते उन्हें उनके कुछ और टीचर्स मिलते हैं। ये गोल्डन बालों वाले हैं आर्ट टीचर जिनका नाम है हस्केफ, और उनके पीछे कुमोना है। कुमोना पैल्डिया रीजन के, एक्चुअल में हस्केफ और कुमोना दोनों भी पैल्डिया रीजन के 4 एलीट में से 2 होते हैं। इनके बारे में डॉट, रॉय और लीको को बताती है। तब तक इन सभी की क्लास का टाइम हो जाता है तो उनकी नेक्स्ट क्लास फाइटिंग की होती है। इस क्लास में उनके टीचर अमोर और हरियामा उन्हें कुछ बातें सिखाते हैं। टीचर उन सबको ग्राउंड में ले जाकर एक्सरसाइज करने लगती है। लीको, रॉय और डॉट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तब तक एक और टीचर की एंट्री होती है। इनका नाम जिम होता है। वो उनके बायोलॉजी टीचर होते हैं। तब तक वो उन्हें रोटोम फ़ोन पर एक ऐप भेजते हैं जो उनके एकेडमी रिलेटेड होता है और उन्हें बताते हैं कि आप लोग जब ट्रिप पर जाएंगे तो वहाँ के अलग अलग पोकेमॉन्स की फ़ोटोज़ निकालना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक रिपोर्ट लिखना। ये सुनकर तो हमारी डॉट का मूड पूरे तरह ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं। तब तक अचानक लीको को पीछे से उसकी एक इंडिगो एकेडमी वाली फ्रेंड आवाज़ देती है जिसका नाम एन होता है। इसे हम सीज़न 1 से जानते हैं। वो रॉय और डॉट को उससे मिलाती है। एन लीको को एक पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करती हैं। लीको भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पोकेमॉन बैटल चल रहा होता है लीको और एन के बीच। ये दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत गजब वाली फाइट करते हैं। इन दोनों की फाइट बहुत अच्छी चल रही होती है। इसे साइड में खड़े होकर एकेडमी का स्टाफ और टीचर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। और फाइनली हमारी फ्लोरागाटो
फाइट जीत जाती हैं और लीको बैटल जीत जाती है। पीछे खड़े होकर सगीता सबको कह रही होती है कि ये एक्सचेंज स्टूडेंट का आइडिया बहुत अच्छा था। तो कुमोना कहती है कि हाँ, ये हमारे लिए भी और हमारे एकेडमी की स्पिरिट के लिए भी काफ़ी अच्छा था। दूसरी तरफ लीको अपना कैंपिंग किट लेती है और सारे ट्रेनर्स एक जगह जमा होते हैं जहाँ प्रिंसिपल सर उन्हें सी ऑफ करने वाले थे और कुछ रूल्स रेगुलेशन समझा रहे थे कि तब तक हमारे कुछ और मेंबर्स की एंट्री होती है जो कि काफ़ी लेट होते हैं जब सब लोग ट्रिप के लिए निकलने वाले होते हैं। ये दोनों हमारे सीज़न 1 के विलेंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनमें से एक पिंक बालों वाली लड़की में सैंडविच है और दूसरा ओनी है। ये कहता है कि आज मुझे कुछ लेट हो गया सर आने में और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, मगर सर कहते हैं कि तुम्हारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। मगर वो दोनों कहते हैं कि हमने यूनिफॉर्म पहना है, प्लीज़ चेक कीजिए सर, हमारा भी लिस्ट में नाम होगा। तो प्रिंसिपल सर कुछ परेशान हो जाती हैं। तो दूसरी एक और टीचर आती है और प्रिंसिपल सर की हेल्प करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप मेरे साथ चलें, मैं चेक करती हूँ। ये सब रॉय, लीको और डॉट दूर खड़े देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एकेडमी की छुट्टी हो जाती है और ये तीनों सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। रॉय और लीको यही बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या वो भी टेरेस्ट्रियल ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो कहते हैं कि देखते हैं अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है तो क्या होता है। दूसरी तरफ हमें द ब्रेव ओलिवाइन हमारा शिप दिखाया जाता है, आई मीन फ्रीड का शिप दिखाया जाता है जिसकी मरम्मत और ला कर रही होती है। तो वो उससे कहती है कि अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। तब तक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, वो चेक करती है तो उसमें लीको, रॉय और डॉट की एकेडमी की फर्स्ट डे वाली पोस्ट होती है जिसे लीको ने शायद शेयर किया था। और ला फ्रीड से पूछती है कि तुम्हारी आगे के ट्रिप के बारे में क्या प्लान है, मुझे तो लगता है कि तुमने कुछ प्लान किया है। तो फ्रीड कहता है शायद। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। मे बी ये फ्रीड का घर है जहाँ पे कैप फ्रीड बैठे होते हैं। उनके सामने एक सूटकेस पड़ा होता है जिसे फ्रीड ओपन करता है और कहता है कि अभी कुछ होमवर्क बाकी है। इस सूटकेस के अंदर लूशियस के पोके बॉल्स, बेल्ट और ड्रेस होती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आने वाले एपिसोड भी देखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।